हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल ये चैप्टर में बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। फिर भी एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी वाला पार्ट है वो आपका वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है। इक्वेशन तो आप सॉल्व करना अच्छी तरीके से सीख गए हो, लेकिन कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो है उसमें इक्वेशन बनाने में दिक्कत आ रही है, या फिर उनको कैसे रिप्रेजेंट करें, उसको रिलेशन को कैसे समझें, वो सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन जो है उनकी प्रैक्टिस करवाऊँ। तो और एक इक्वेशन हम देखते हैं, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन ऐसे कंपटीशन decide that a winner will get a prize of 100 rupees. Will get a prize of 100 rupees and who does not win get prize of rupees 25. The total prize money is 3000 rupees. And total number of participants were 63. Find the number of winner. Find the number of winner. ऐसे ही इक्वेशन आपको दिया है, तो अब इनका आपको देखना है कि कैसे आप उनको देखते हो, कि कैसे इनको आप रिप्रेजेंट करते हो। पूरा मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन जो था, ऑर्गेनाइजर ने ऐसे कंपटीशन रखा था, उसमें ये तय किया था कि जो विनर है, जो जीतेगा उसको 100 रुपीज़ का प्राइज मिलेगा, और जो नहीं जीतेगा, सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा लेकिन जीतेगा नहीं, उनको 25 रुपीज़ दिया जाएगा। उन्होंने टोटल मनी जो है वो 3000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया, और टोटल उसमें भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट जो थे वो 63 थे। तो उसमें से विनर जो है वो कितने होंगे वो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो उसके लिए अब इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम जो शुरू करने जा रहे हैं, कहाँ से हम लेंगे वो चीज़ को हमें पहले देखना है। कि मान लो यहाँ पे पूछा है विनर, तो हम विनर जो है उनको क्या मान लेते हैं, x। लेट बी द विनर विल बी x। तो अगर विनर x है तो लूजर जो है वो कितने होंगे। विनर को हमने x मान लिया, टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे 63, तो लूजर जो है वो होंगे 63 माइनस x, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। मान लेते हैं कि विनर को हम x मान लेते हैं, तो जिन्होंने जीता नहीं लेकिन भाग लिया था वो कितने होंगे, तो विनर बात कर दो, तो जो बचते हैं वो पार्टिसिपेंट लूजर मिलेंगे। मतलब टोटल में से विनर को माइनस कर दो, तो जिन्होंने नहीं विन किया है वो मिलेंगे। अब बात आती है प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो प्राइज मनी जो है वो विनर को कितनी मिलती है 100 रुपीज़। तो विनर को मनी जो मिलेगा प्राइज मनी वो इनको मिलेगी 100 रुपीज़। कितने लोगों को, x लोगों को, तो वो हो जाएगी 100x। और लूजर जो है उनको कितनी मिलेगी 25 रुपीज़। कितने लोगों को मिलेगी, इतने लोगों को।
तो ये इनका रुपी वैल्यू हो जाएगा। तो इनका रुपी वैल्यू और इनका रुपी वैल्यू वो टोटल दिया है, वो उन्होंने कितना दिया है, वो दिया है 3000 रुपीज़। इसका मतलब ये कि 100x प्लस 25 63 माइनस x, इन दोनों का जो टोटल है वो आपको मिलेगा 3000 रुपीज़। इस तरह से हम इनको इक्वेशन के फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, आप फिर से एक बार ये सब को मैच करके देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो, अब ये इक्वेशन आपको मिल गया है तो यहाँ पे आप पोज करके अमाउंट और ये जो स्टेप्स है वो लिख सकते हो और फिर हम ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आगे के लिए। अब बहुत सारे इक्वेशन जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो हो सकता है कि आप अपने आप भी ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए। ब्रैकेट वाले भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। चलो, यहाँ पे है 100x प्लस, अब ये ब्रैकेट सबसे पहले ओपन करेंगे हम 25 इंटू 63, तो वो जो है उसको टाइम बचाने के लिए मैं सीधा ही लिख देता हूँ। इनका मल्टीप्लिकेशन जो मिला है वो मैंने करके रखा है यहाँ पे 1575। आप ये मल्टीप्लिकेशन करोगे और फिर ये 25 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता है तो माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। ये ब्रैकेट ओपन करने के लिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया। अब देखें तो यहाँ पे ये 100x है, यहाँ पे 25x है, साइन माइनस की है। 100 में से 25x को हम सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिला है 75x। यहाँ पे एक नंबर है 3000, यहाँ पे जो नंबर है इनको हम सामने शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे इनकी वैल्यू प्लस है तो यहाँ पे इनकी वैल्यू हो जाएगी माइनस। इस तरह से हम यहाँ पे शिफ्टिंग कर देते हैं। अब ये सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, देखते हैं हम 3000 में से 1575 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3000 में से 1500 करें तो 1500 बचते, फिर 75 उनमें से भी कर दिया अगर, तो ये आपको मिलेगा 1425 इज इक्वल टू 75x। अब आपको पता है कि x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू 1425, 75 यहाँ पे नीचे जाएंगे डिवीजन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के हिसाब से। और अब इनका आपको कैंसलेशन करना है तो वो भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है। वो कैंसलेशन करोगे तो 1 से ही होगा 75 1 और यहाँ पे इनका आंसर आपको मिलेगा 19। अब ये मिला आपको क्या, x की वैल्यू। x हमने किसको माना था, विनर को, तो विनर जो है वो कितने होंगे, 19 लोग जो जिन्होंने जीता होगा वो कंपटीशन। इस तरह से अगर आपको कहें कि आप लूजर के नंबर ढूंढो तो भी आप ढूंढ लेंगे क्योंकि टोटल 63 दिया है, उसमें से विनर जो है वो 19 है, बाकी के जो बचेंगे वो लूजर है। ये इसमें पूछा नहीं है लेकिन अगर पूछ ले तो भी ये आप ढूंढ सकते हो। ये हो गया एक वर्ड प्रॉब्लम। चलो कुछ और सम लेते हैं एक्सरसाइज में से, आपकी एनसीईआरटी जो है उनमें से लेंगे। ये सम हम ले लेते हैं। उसमें ये कहा है, एक सम इस तरह का है कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। इसमें इंस्ट्रक्शन ये लिखी है कि सॉल्व एंड चेक इट, तो सॉल्व करना तो हमें आता है। दूसरा एक जो इसमें कहा है जो चीज़ चेक इट, उसको वेरीफाई करो, वो चीज़ अभी तक हमने नहीं की है, तो वो भी एक स्टेप में इसको करके आपको बता देता हूँ कि इनको सॉल्व करना है। तो अब हमने शिफ्टिंग मेथड भी देख लिया है, तो x को एक तरफ कर देंगे, नंबर को एक तरफ कर देंगे, तो उसके लिए यहाँ पे 2x था, ये माइनस x को यहाँ पे लेके प्लस कर देंगे, 14 यहाँ पे पहले से ही था, 1 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब ये 2x प्लस x मतलब 3x हो जाता है, 14 प्लस 1 का हो गया 15। तो अब x की वैल्यू जो है वो आपको मिल रही है 15/3। कैंसिलेशन करते हो तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल रही है आपको 5। ये आपने सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व तो कर दिया लेकिन चेक भी करो कि आपने सॉल्यूशन जो है वो आपका सही है कि नहीं, या तो फिर आपको इनको वेरीफाई भी करो। अगर ऐसा पूछा जाए कि सॉल्व द इक्वेशन एंड वेरीफाई इट, तो इनका वेरिफिकेशन करना है। करना कैसे है, ये जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू रख के करना है। मतलब कि यहाँ पे ये इक्वेशन में जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे आपको अब क्या रखना है, 5।
तो यहाँ पे रख के देख लेते हैं। 2 × 5 - 1 = 14 - 5। जहाँ पे भी x लिखा है वहाँ पे 5 रख दिया। अब इनका हिसाब किताब करें, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, ये वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ तो चेक कर रहे हैं। 5 × 2 = 10, 10 - 1, 14 - 9 कितना होता है 9। यहाँ पे 10 - 1 9, 9 = 9। ये वेरीफाई भी हमने कर लिया। तो चेक करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए पूछे तो x की वैल्यू जो आपने निकाली है वो इक्वेशन में रख के अगर दोनों ओर आपका आंसर सही आ रहा है तो वो वेरीफाई हो गया और आपको पता भी चल जाएगा कि आपका हिसाब किताब जो है वो सही है और आपका सम सही है और उसका आंसर भी सही है। इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो ये इक्वेशन के लिए। चलो अब और कुछ वर्ड प्रॉब्लम ढूंढते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हो, इस तरह के हम कोशिश करते हैं कि वो कर लिया जाए। चलो अब यहाँ पे एक और दिया है कि एक 1 रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक प्लॉट है वो है रेक्टेंगुलर शेप में दिया है वो प्लॉट, और वो प्लॉट जो है स्कूल के लिए है, ठीक है, वो सब डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, मेन चीज़ें ही लिख रहा हूँ। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो ऑफ, कौन से रेशियो में है 11:14, 11:4, ये रेशियो में है। एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर, it will cost the village panchayat, it will cost, उनको कितने में पड़ी वो सीधा मैं लिख देता हूँ, ₹75,000 टू फेंस, इनको फेंसिंग करने के लिए कहा है। हाँ ये फेंस वही बात है, फेंसिंग वाला फेंसिंग, इनको फेंस करने के लिए। व्हाट आर द डायमेंशन, व्हाट आर द डायमेंशंस, ये पूछा है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो अब पता है हमें कि रेक्टेंगुलर प्लॉट ऐसा होता है, आप सबको पता है। ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट। इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है उसका रेशियो दिया है कि वो 11:4 है, और आगे दिया है कि एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर, अगर 100 रुपये पर मीटर इनकी कॉस्ट है, ठीक है, तो वो उनको उसकी कॉस्टिंग जो हुई है वो है 75,000 रुपीज़ हुई है। तो उसका डायमेंशन ढूंढना है। अब डायमेंशन मतलब कि क्या, लेंथ और ब्रेथ। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ और ब्रेथ ऐसे हम मार्क करते हैं। नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे ही लेंथ लें, लेकिन कन्वेंशनली जो लंबी वाली होती है साइड्स उसको हम लेंथ मानते हैं, इनको हम ब्रेथ मानते हैं। अब यहाँ पे जो दिया है वो क्या दिया है, ये जो दिया है कॉस्टिंग दिया है, वो फेंसिंग करने का कॉस्टिंग दिया है, ठीक है। तो 1 मीटर जो है उसका कॉस्टिंग जो है 1 मीटर कॉस्ट जो है वो है 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़ कॉस्ट 1 मीटर की है। तो यहाँ पे उन लोगों के कॉस्ट जो है वो 75,000 रुपीज़ आई। तो टोटल उन्होंने कितने मीटर का काम करवाया होगा, वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क रखते हैं अगर यूनिटरी मेथड से। और इनको हम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और ये यहाँ पे होता है, तो 75,000 अपॉन 100 ये मिलते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है, तो यहाँ पे कितने मीटर है वो आपको मिलेगा, मतलब कि क्वेश्चन मार्क का आंसर मिलेगा। 0 कैंसिल 0 कैंसिल,
तो यहाँ पे टोटल मीटर जो मिल रहा है प्लॉट का वो है 750 मीटर। ये प्लॉट का मीटर है, ये 750 मीटर हुआ। ठीक है, ये कॉस्टिंग के ऊपर से हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें तो लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो इन लोगों ने क्या करवाया था, फेंसिंग करवाया था। अगर ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका फेंसिंग करना है तो आपको पता है कि फेंसिंग यहीं पे बॉर्डर पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, सभी जगह पे यहाँ पे फेंसिंग होता है। और अगर मेजरमेंट की बात करें तो ये सब चीज़ों का जो मेजरमेंट है, यहाँ से मेजरमेंट, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये सबका मेजरमेंट अगर लेना है तो उनको हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, पेरीमीटर। इसको हम पेरीमीटर कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेरीमीटर की फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ, ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो क्या होगा, उसकी फॉर्मूला आप सबको पता है, 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी। ये हमने लिख लिया। अब हमें कुछ लेंथ और ब्रेथ जैसा दिखने लगा है, क्योंकि इसमें डायमेंशन चाहिए। यहाँ पे भी लेंथ और ब्रेथ की बात की है। तो यहाँ पे देखा जाए तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो जो है वो दिया है 11:4। मतलब कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि लेंथ और यहाँ पे मैं लिखूँ कि ब्रेथ, तो इनका रेशियो जो है वो है, मान लो कि लेंथ का पोर्शन 11 है और ये 4 है, तो इनकी लेंथ को मैं रेशियो को 11x और इनको मैं 4x मान सकता हूँ। अब लेंथ के साथ जो एसोसिएट है वो है 11x, मतलब कि L जो है वो 11x हो गया, B जो है वो 4x हो गया, क्योंकि रेशियो जो है वो हमें ऑलरेडी प्लॉट का दिया हुआ है। और यहाँ पे पहले लेंथ लिखी है इसलिए 11 करेंगे, बाद में ब्रेथ आता है इसलिए 4 इनके साथ एसोसिएट करेंगे। और ये लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे मिल गई। अब ये लेंथ और ब्रेथ जो यहाँ पे मिली है वो यहाँ पे रख सकते हैं। लेंथ की जगह पे हम 11x रख सकते हैं, ब्रेथ की जगह पे हम 4x रख सकते हैं। और देख लेते हैं कि 11x प्लस 4x, लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो टोटल मीटर कितने मिला पेरीमीटर, तो वो यहाँ पे हमने ढूंढा है। कैसे ढूंढा है, कॉस्टिंग के ऊपर से कि टोटल कॉस्ट 75,000 हुई, लेकिन 1 मीटर की 100 रुपीज़ है, तो कितने मीटर का काम करवाया होगा, तो उसका आंसर आया 750। वो है हमारा पेरीमीटर जो मीटर में है यहाँ पे। अब ये इक्वेशन मिल गया, तो इनको हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं x की सबसे पहले। अब ये अमाउंट हमें नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ इनको। चलो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से 11x प्लस 4x, मतलब 11 प्लस 4 15 हो गया, मैं सीधा यहाँ पे 15x लिख देता हूँ, और 2 तो यहाँ पे था ही, ये 750 को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि सोल्व करने में आसानी हो, इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख लिया, 2 यहाँ पे ले लिया, 750 यहाँ पे ले लिया। चलो अब आगे इसका हिसाब करें, 15 2 जा 30x इज इक्वल टू 750। तो x की वैल्यू आपको मिल रही है 750/30। अगर इसका हम कैंसिलेशन करें यहाँ पे तो आप देखेंगे 0 0 कट और 325 जा 75 होता है, तो x की वैल्यू आपको मिल रही है 25। ये हमारा आंसर है नहीं, आंसर है हमारा यहाँ पे पूछा है लेंथ। तो लेंथ कितनी है 11x, मतलब कि 11 इंटू 25। तो 11 25 का कितना होता है, 25 मल्टीप्लाई 11 करोगे तो आपको मिलेगा 275। ये हो गया इसकी लेंथ। और यहाँ पे ब्रेथ जो है इसकी, उसकी अगर हम बात करें तो वो है 4x, मतलब कि 4 इंटू 25 मतलब कि 100। ये हो गया आपका आंसर। इनकी लेंथ जो है वो 275 है मीटर में, और इसकी ब्रेथ जो है वो 100 मीटर है। ठीक है, इस तरह से आपने दोनों डायमेंशन जो है वो ढूंढ लिए हैं ये वर्ड प्रॉब्लम के लिए। चलो और कुछ आगे एक इक्वेशन ले लेते हैं जिसको हम सॉल्व कर सकें।
एक फ्रैक्शन वाला इक्वेशन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो कि ऐसे दिया हो x/5 + 3 इज इक्वल टू x/7 - 9 ऐसे दे दिया हो तो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत इसमें भी आ सकती है, जो आपको फ्रैक्शन में दिया है वो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो और एक इनकी भी प्रैक्टिस कर लें। x वाली टर्म एक साथ में कर देते हैं तो x/5, इनको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं तो -x/7, यहाँ पे तो -9 था ही, ये +3 को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया तो वो भी माइनस हो गया, साइड चेंज करते हैं तो। अब इनका एलसीएम लेना है, वो जैसे मैंने ग्रीड करके बताया था ऐसे, और 7 और 5 का आप बनाओगे तो इनका एलसीएम आता है 35, वो लिख लेंगे यहाँ पे नीचे 35 को। फिर यहाँ पे माइंड में 35 एलसीएम रखेंगे, लिखना नहीं है, सिर्फ माइंड में रखना है। और 5 के टेबल में कहाँ पे आता है 35, तो वो देखना है। 5 7 से 35 होता है, तो ये x को 7 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि वो 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप माइंड में रखो 35, तो ये 7 के टेबल में कहाँ पे 35 आता है, तो वो 7 5 से 35 आता है, तो ये 5x हो जाएगा। और ये 9 और 3 माइनस माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, 9 और 3 होता है 12, बिगर अमाउंट ये है तो इसकी साइन आती है -12। अब आपको मिलता है 7x - 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 35 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे -12 × 35। अब इनका जो है वो मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, 35 × 12, यहाँ पे आप करेंगे तो 35 × 70 और यहाँ पे 35 × 35, ये हो जाएगा 420। तो ये 7x में से 5x सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे मिल रहा है 2x, यहाँ पे मिलेगा -420। x की वैल्यू चाहिए तो -420/2, मतलब कि -210, ये हो गई x की वैल्यू इनके लिए। यहाँ पे आप -210, यहाँ पे -210 करके आप ये सॉल्व करोगे ऐसे ही एलसीएम लेके, तो दोनों और आपको सेम नंबर मिलेगा, ताकि वो वेरीफाई भी हो जाएगा। इस तरह से आप अलग अलग प्रैक्टिस करते रहिए। मोस्ट ऑफ ये चैप्टर जो है उसके सम हमने ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश की है, फिर भी कुछ ऐसा ध्यान में आता है कि ये पॉइंट रह गया है, अलग सा है, तो हम लेंगे, वरना ये अब पूरा होने को है चैप्टर। तो आप भी बाकी जो भी एनसीईआरटी में है उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और अपनी फेयर बुक में लिख लीजिए। थैंक यू।